इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 7 और अध्याय का नाम है ताप एवं उसका मापन। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने कक्षा 6 विज्ञान प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम प्रयोगशाला तापमापी से प्रारंभ करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है प्रयोगशाला तापमापी, और प्रयोगशाला तापमापी जो है इस तरह का होता है, इस तरह से। आगे है यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इसमें क्या होता है अभी, एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी और संकरी एक समान व्यास की नली। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब, जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है और नली के साथ साथ में एक स्केल होती है जिसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर की बनावट या प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, भी प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है, एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इसमें द्रव भरा होता है। द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ जो है देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं इसमें, और इसके साथ साथ में सेल्सियस स्केल होते हैं। तो इस तरह से आगे इसमें ताप में परिवर्तन के साथ साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। जैसे जैसे ताप में परिवर्तन आता है तो उसमें जो द्रव है वो स्तंभ नली में बढ़ता है या घटता है। इसमें यहाँ पर आगे है सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिसमें द्रव स्तंभ शीर्ष स्तर मेल खाता है वो ताप का जो है पाठ्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप का पाठ्यांक कहलाता है। इसमें यहाँ पर आगे है प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग मिश्रित अथवा पारा होता है। तो इसमें यहाँ प्रश्न बन जाता है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें कौन सा द्रव भरा जाता है। उसमें कहेंगे अल्कोहल अथवा पारा। तो इसमें अल्कोहल जो है इसमें क्या मिला दिया जाता है, सुविधा के लिए लाल रंग मिला दिया जाता है ताकि वो दिखाई दे। तो इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रयोगशाला तापमापी में अल्कोहल में कौन सा रंग मिलाया जाता है, प्राय लाल रंग। इससे आगे है क्रियाकलाप 7.3। आइए अवलोकन करें। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप प्रेशर ज्ञात करें। हमने क्या है, भी जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका ताप प्रेशर ज्ञात करना है। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है। जो प्रयोगशाला तापमापी है हमने देखना है कि वो कम से कम कितना ताप माप सकता है। यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है। तो प्राय प्रयोगशाला के अंदर जो तापमापी होते हैं वो न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस माप सकता है। यहाँ पर हम -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। और ये कितना अधिकतम ताप माप सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। कितना माप सकता है? 110 डिग्री सेल्सियस। हम इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर, भाई प्राय जो है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापता है और यहाँ पर जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम ताप माप सकता है। इससे आगे है आता है इस तापमापी का प्रेशर क्या है। इस तापमापी का प्रेशर क्या होगा, -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक। -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी, ये जो है इसका प्रेशर है। कितना भी, -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी। तो प्रेशर का मतलब क्या है, भी यह -10 डिग्री सी से लेकर के 110 डिग्री सी तक का तापमान या टेम्परेचर माप सकता है। अब चित्र 7.3 में दर्शाए गए तापमापी
का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका प्रेशर कितना हुआ भाई? -10 डिग्री सी से लेकर के 110 डिग्री सी हुआ। क्रियाकलाप 7.4, आइए अवलोकन करें और परिकलन करें। आइए तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 7.3 में किया था तथा उसका अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित बातों को अंकित कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? तो इसमें यहाँ पर जो है ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर है ये -10 है, यहाँ पर फिर 0 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि दो बड़े चिन्ह गुण जैसे तो -10 बड़ा है, 0 बड़ा है, 10 बड़ा है, फिर आगे 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, ये बड़े चिन्ह हैं। तो यहाँ पर हमने दो बड़े चिन्हों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ हमने 10 लिया, ये 20 लिया, ये तो 20 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 20 और 10 दोनों में अंतर कितना होगा भाई? 10 डिग्री होगा। कितना होगा? 10 डिग्री होगा। हमने यहाँ पर 20 डिग्री सी और 10 डिग्री सी ले लिया यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 20 डिग्री सी माइनस 10 डिग्री सी, तो कितना हुआ? 10 डिग्री सी हुआ यहाँ पर। तो और भी चिन्ह दे सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 20 और 30 ले सकते हैं, 30 और 40। इसमें प्रत्येक दो बड़े चिन्हों के बीच में जो अंतर है वो 10 डिग्री सी का होगा यहाँ पर। आगे इसमें दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? अब इसमें यहाँ पर हम जैसे 10 और 20 है, इसके बीच में जो भाग हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे हम कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब इसके अंदर यहाँ से गिन लेंगे, यहाँ पर ये इस तरह से हम पूरे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है इसमें। कितनी है भाई? 10 है। यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या कितनी है? 10। आगे इसके बाद में यहाँ पर एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? तो यहाँ पर इसमें 10 भाग हैं और ये 10 डिग्री सेल्सियस जो है इन दोनों बड़े चिन्हों के बीच में अंतर है। तो इसमें 10 डिग्री सी को 10 से भाग कर देंगे हम, तो एक छोटा भाग जो है 1 डिग्री सी को मापता है। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला जो अल्पतम ताप है वो कितना है? 1 डिग्री सी है। इससे आगे है फिर चित्र 7.3 कैब में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र 7.6 में दर्शाया गया है। क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम ताप बता सकते हैं? तो अभी जैसे हमने ज्ञात किया है कि जो एक तापमापी है उसके द्वारा जो अल्पतम मान है तापमापी द्वारा जो पढ़ा जा सकता है वो कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। चित्र 7.5 में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सी और 10 डिग्री सी अथवा 10 डिग्री सी और 20 डिग्री सी के मध्य तापांतर 10 डिग्री सी है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सी बटा 10 बराबर 1 डिग्री सी है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सी है, जो कि जैसे हमने पहले ही समझाया है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका प्रेशर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। यहाँ आपने सीखा है किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। इससे आगे है प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चित्र 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए या तिरछा नहीं होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें है यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में प्रयोगशाला तापमापी को उपयोग करने की विधि को दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने गर्म जल लिया है यहाँ पर,
और ये प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी को हमें क्या ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, और बल्ब जो है प्रयोगशाला तापमापी का पूरी तरह से द्रव में डूबा होना चाहिए। इसका पाठ्यांक नोट करते समय आँख जो है, जो निशान आता है जहाँ तक द्रव जाता है उसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए पाठ्यांक नोट करने के लिए, इस तरह से। अब अगला है तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव के स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए, इस तरह से आ गया है। क्रियाकलाप 7.5 आइए माप करें। क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं? ये यहाँ पर जिज्ञासु बालिका है। इसके अंदर मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या हम जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका उपयोग किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने के लिए कर सकते हैं। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस तरह डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जो है जल में डूबा रहे। तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद न करे। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। दोबारा पाठ्यांक नोट करना हमने इसका। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए अन्यथा जल जो है ठंडा हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से नोट कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो स्तंभ का जो है स्तर गिरने लगता है। तो इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो तभी हमने उसका पाठ्यांक नोट करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर उसको उतना नहीं मिलेगा, तापमान उतना नहीं मिलेगा, और जो तापमापी का पाठ्यांक जो है वो गिरने लगेगा। कहने का भावार्थ क्या है कि हम सही तापमान नोट नहीं कर पाएंगे, किसका? द्रव का। आपके शिक्षक द्वारा नीचे दी गई 2 प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। आपने बारी आने पर एक एक करके दोनों अवस्थाओं को निकट जाइए और दोनों तापमापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलने तेज जल का तापमान क्या क्या है? अब यहाँ पर इसमें ये है, सावधानी दी गई है, क्रियाकलाप केवल शिक्षक के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। प्रयोग व्यवस्था को स्पर्श मत करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें ये चित्र के अंदर ये क्या है? स्टैंड है। इसमें ये बीकर है यहाँ पर, और ये क्या है? प्रयोगशाला तापमापी है। इसके अंदर हमने क्या है? बर्फ के टुकड़े डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? बर्फ के टुकड़े डाले हुए हैं। और जैसे इसमें थर्मामीटर डाल रखेंगे हम इसके अंदर, बर्फ के टुकड़ों के अंदर, बल्ब इसमें पूरा डूबा होना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद में हम इसका टेम्परेचर जो है नोट करेंगे तो क्या आएगा? बर्फ का तापमान आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर ये स्टैंड है, यहाँ पर ये ट्रिपॉइड स्टैंड है, और इसके ऊपर हमने ये बीकर रखा हुआ है। बीकर में जल है, ये नीचे से बर्नर है, गैस बर्नर है, गर्म करने के लिए होता है। और इसमें जो थर्मामीटर है इसको ऊर्ध्वाधर जहाँ जो है रखा हुआ है, टांगा हुआ है। तो प्रयोगशाला तापमापी है। यहाँ पर उबलता हुआ जल, हम क्या करेंगे? थर्मामीटर जो है जल में डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद में इसका टेम्परेचर जो है नोट कर लेंगे। वो टेम्परेचर किसका होगा? तापमान किसका होगा? उबलते हुए जल का तापमान होगा। यहाँ से हमें बर्फ का तापमान प्राप्त होता है, यहाँ से हमें उबलते हुए जल का तापमान प्राप्त होता है। कुछ समय पश्चात बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए। क्या यह पहले वाले तापमान के समान है अथवा परिवर्तन हो चुका है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है इसका तापमान स्थिर रहता है। जब पानी उबल रहा होता है तो तापमान क्या है? स्थिर रहता है। और जब बर्फ जो है पिघल रही होती है तो भी उसका तापमान जो है स्थिर रहता है। आगे इसमें क्रियाकलाप 7.6 आइए तुलना करें। फिबान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलांग में फिबान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के पाठ्यांक तालिका 7.2 में अंकित किए गए हैं। यहाँ पर इसमें विज्ञान अध्यापक है, उसने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप किया और सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर
उबलते जल का तापमान नोट किया, जैसे फिबान, सेमफांग, 1 स्टार, क्लोए, वंडारिसा आदि। तो उन्होंने ये तापमान नोट किया। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के मापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी भी कहा जाता है। ये तापमापी है, कक्ष का तापमान बताते हैं, इसलिए इनको कक्ष तापमापी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है भी कक्ष तापमापी क्या होते हैं? क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र में कक्ष तापमापी जो है दिखाया गया है। इससे आगे है क्रियाकलाप 7.7। आइए विश्लेषण करें। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। तालिका 7.3 में अंकित डेटा का विश्लेषण कीजिए। इससे आगे है तालिका 7.3 किसी स्थान विशेष का अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान। यहाँ पर इसमें ये तालिका दी गई है और किसी विशेष स्थान का अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है मापने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एक क्रम संख्या है, ये दिनांक है, अधिकतम वायु का तापमान और क्या है, न्यूनतम वायु का तापमान। इस तरह से हम अलग अलग समय में या अलग अलग दिनों में इसका तापमान जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान स्तर पर ही रहे हैं। क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है। मौसम जो है कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए प्राय प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। जो तापमान है, ये अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है, ये बदलते रहते हैं। तो आगे है इसमें सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है तो ताप क्या है, घटता है। ग्रीष्म ऋतु के निकट में तापमान बढ़ेगा और यदि शीत ऋतु आती है तो तापमान क्या होगा, घटेगा। वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिक से परिचय। अन्ना मणि। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। इस तरह से इस वीडियो में हमारा अध्याय पूरा होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के सभी टॉपिक आपको समझ आए होंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।